हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं एपीपीएससी फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर पेपर के बारे में। तो आप सभी हमारी वीडियो सीरीज़ के एंड तक ज़रूर बने रहें। यदि आप फिशरीज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स का प्राइस जो है 1999 रुपीज़ है। इसमें आपको ICAR JRF फिशरीज़ साइंस की तैयारी कराई जाएगी। फिशरीज़ ऑफिसर, फिशरीज़ डेवलपमेंट ऑफिसर, फिशरीज़ एक्सटेंशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज़, फिशरीज़ इंस्पेक्टर, विलेज फिशरी असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट फिशरीज़ ऑफिसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी। आप सभी में से जो भी इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ तक की है। आप इस कोर्स को परचेस करने के लिए हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहां से इस कोर्स को डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप में से यदि कोई IBPS AFO मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही चीप है। वो है 599 रुपीज़ सिर्फ इसकी वैल्यू है। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स एग्रीकल्चर के प्रोवाइड्स किए जाएंगे, PDF ई बुक्स दी जाएंगी, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की बुक रहेगी एंड 50+ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल कराई जाएगी। आपको साथ ही साथ व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में ऐड किया जाएगा, प्लस इंटरव्यू के लिए गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर विजिट कर सकते हैं, या वहां से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स की लिंक दी गई है, आप वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम आप क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। इन द फर्स्ट क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी लिविंग फिश स्पीसीज आर देयर इन द वर्ल्ड। कितनी लिविंग फिश स्पीसीज हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट है, वो है 25,000। नेक्स्ट है आउट ऑफ द बिलो विच इज़ एनाड्रोमस फिश। इसमें से एनाड्रोमस फिश कौन सी है, वो है हिल्सा। नेक्स्ट है आउट ऑफ द बिलो विच इज़ लंग फिश। इनमें से लंग फिश कौन सी है, वो है प्रोट्रोप्टेरस न्यूकोरेटरल्स। फिर है विच फिश फैमिली इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ बीबीपोरस फिश स्पीसीज। इनमें से पॉसिलिटी जो है वो बीबीपोरस फिश स्पीसीज फैमिली के अंडर पे आती है। नेम हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन ऑफ फिश। हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन क्या है फिश का, वो है एयर ब्लैडर। ब्लूम ऑफ फ्रेजिलेरिया ओशियनिका इंडिकेट्स द अबंडेंस ऑफ विच फिश, वो है ऑयल सार्डाइन। Fecundity of oil sardine is estimated to be 70,000 to 80,000. Which fish show schooling behavior? कौन सी फिश जो है schooling behavior को शो करती है, वो है टूना। नेक्स्ट है रामपानी नेट used to catch mackerels has originated from the state Karnataka. In the life cycle of which shrimp estuarine phase is absent? वो है P. stylifera. Indian EEZ is having the potential of 4.5 million tons of fish। ठीक है, इसका पोटेंशियल है। आफ्टर स्पाउनिंग ऑफ फिश फीडिंग इंटेंसिटी जो होगी आफ्टर स्पाउनिंग ऑफ फिश के, वो फीडिंग इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंटेस्टाइन इज शॉर्ट एंड हाइट इन कार्निवोर। जो इंटेस्टाइन है वो शॉर्ट है और स्ट्रेट इन किस में होती है, कार्निवोर में। ईयर ब्लेडर इज नॉट फाउंड इन। ईयर ब्लेडर किस में फाउंड नहीं होता है, मैगर और सिंघी में। 2 पेयर्स ऑफ बार्बल्स आर प्रेजेंट इन बेलागो आटू। फ्रेश वाटर शार्क इज द कॉमन नेम ऑफ बेलागो आटू, जो है फ्रेश वाटर शार्क का कॉमन नेम है। बनाना प्राउन इज द कॉमन नेम ऑफ, वो है फेनेरोपेनियस मर्गाइनेंसिस। ठीक है। रेड टाइड इज कॉज्ड बाय डायनोफ्लेजिलेट है। रेड टाइड क्या है, कॉज्ड बाय किसके द्वारा होता है, डायनोफ्लेजिलेट के द्वारा होता है। चिल्का क्या है, लागून। बेम्बनाथ लेक इज लोकेटेड इन द स्टेट। ये बेम्बनाथ जो लेक है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो केरला में है। E1 नीनो ऑकस ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू। इटाई डिजीज इज कॉज ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ विच मेटल। तो जो इटाई डिजीज है वो किसके कंजम्पशन, किस मेटल की कंजम्पशन के कारण होती है, वो है कैडमियम।
वास्ट रिसोर्स ऑफ beels आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ असम, ठीक है। There exists an interrelationship between two organisms in which one organism is benefited without harming other. Such relationship is called commensalism relationship कहलाता है। टर्म इकोलॉजी इज डेराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज? जो इकोलॉजी है वो किस लैंग्वेज से डेराइव किया है? ग्रीक। हाइपोलिमियन refers to bottom layer. The word ecosystem was coined by A.G. Tansley के द्वारा इसको इकोसिस्टम को कॉइन किया गया है। पावड़ा इज द स्टेट फिश ऑफ, कहाँ का ये पावड़ा स्टेट फिश है? वो है त्रिपुरा का। विच वन इज लोटेक हैबिटेट? कौन सा लोटेक हैबिटेट है? वो है रिवर्स। विच स्टेट इज हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर मैंग्रोव कवरेज? वो है वेस्ट बंगाल। टर्म प्लैंकटन वॉज कॉइंड बाय हेंशन। एवरेज pH ऑफ सी वाटर इज 7.8 है। हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड क्रिस्ट। मिनीमाटर डिजीज इज कॉज ड्यू टू मरकरी। क्या होता है जो मिनीमाटर डिजीज है? मरकरी के कारण होती है। रियो प्लैंकटन रिफर्स टू लेक प्लैंकटन। फिर है द मोस्ट पॉपुलर गियर टू कैच मैकरल इज रामपानी। विच नेटिंग याम इज, ठीक है, याम इज वेरी पॉपुलर इन फिशिंग इंडस्ट्री, यान वो है ट्विस्टेड। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द एक्टिव गियर। एक्टिव गियर कौन सा है? इसमें ट्रॉल नेट जो है एक्टिव गियर है। एक्सपांड द टर्म राडार। राडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। द कलर ऑफ लाइफ बॉय इज, वो है ऑरेंज, है ना। सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट कोची। कहाँ पे है सेंट्रल मेराइन फिशरीज इंस्टीट्यूट? रिसर्च इंस्टीट्यूट वो है कोची में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो फिशरीज एजुकेशन के लिए था वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? वो हुआ था 1961 में। सैंक इज अ कंपोनेंट ऑफ एंकर्स का कंपोनेंट है। मोनोफिलामेंट्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर गिल्लेट के लिए सुटेबल होता है। विच इज़ अ फ्रूट फाइबर यूज फॉर मेकिंग रोप्स? वो है कॉइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फ्रूट फाइबर, जो इनमें से कौन सा फ्रूट फाइबर है जो कि किसके लिए यूज़ करता है? रोप्स को बनाने के लिए, कॉइड है। जॉइंट ऑफ टू पीसेज ऑफ टिम्बर ओवरलैपिंग ईच अदर इज नोन एज बट जॉइंट। मतलब कि टू पीसेज ऑफ टिम्बर का जॉइंट है ना, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, तो वो क्या कहेंगे? बट जॉइंट कहते हैं। जिग फिशिंग इज यूज्ड टू कैच स्क्वाइड। लार्जेस्ट रिजर्वायर इन इंडिया इज, लार्जेस्ट रिजर्वायर जो है वो है हीराकुंड। स्टडी ऑफ टिश्यू इज रेफर्स टू हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ टिश्यू, है ना। कार्प हार्बर इज विच टाइप ऑफ स्केल? वो है साइक्लॉइड। इन कैक्लेट्स पेरेंटल केयर ऑफ द एग इज डन बाय मेल। In internal fertilization, the male has a modified anal fin. In the molluscan landing of India, the group which has high export value is cephalopods हैं। एयर ब्लैडर ऑफ कमर्शियल वैल्यू आर ऑब्टेन फ्रॉम शार्क। ये एयर ब्लैडर जो है वो कमर्शियल वैल्यू है, वो कहाँ से हमको ऑब्टेन होती है? शार्क से। बैली स्क्यूट्स आर प्रेजेंट इन सार्डिनेला। Animals living on submerged objects are called offworks. The organism capable of tolerating bite fluctuations in temperature are known as eutherms. As per the International Institute of Refrigeration, lean fishes should be stored at a temperature of -20 degrees Celsius. Rancidity and off flavor in dead fishes are mainly caused due to oxidation of fat. The bulk of the mackerel landed in India goes into trade as fresh fish. Which one among the following is known as golden महासीर के नाम से कौन जाना जाता है? टोर पुटीटोरा। एडिपोज डॉर्सल फिन इज प्रेजेंट इन, इनमें से कोई भी नहीं है, देखिए, ठीक है। ये क्लैरिडी, न्यूसिडेट, उसके बाद हो गया सिल्योरिडी, तो ये नन ऑफ दी गिवन ऑप्शंस। स्केल्स ऑफ इलास्मो ब्रांच आर्क ऑफ प्लैकॉइड।
हार्ट इन फिशेस इज, हार्ट इज, जो फिशेस में हार्ट होता है वो कितना होता है, 2 चैम्बर्ड होता है। टिप्नोई फिशेस आर एयर ब्रीथिंग। फिशेस हैव किडनी ऑफ मीजोनेफ्रिक टाइप की इसमें किडनी होती है। ग्रुप ऑफ जेली फिश इज कॉल्ड स्मैक। ठीक है, जेली फिश का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, स्मैक बोलते हैं। लार्वी ऑफ मोलस्क इज कॉल्ड इज ट्रोकोफोर। साइंटिफिक नेम ऑफ 10 पाउंडर इज, वो है एलॉप्स मैकेनाटा। In cypriniforms, the apparatus connecting ear and air bladder is called Barbarian ossicle. Earliest known jawless vertebrates is, वो है Agnatha. Tail is used as a breathing organ by Periophthalmus. ठीक है। फीमेल मेटिंग विथ मैनी मेल्स इज नोन एज, जो फीमेल मेटिंग करती है अलग अलग बहुत सारे मेल्स के साथ, उसे क्या कहेंगे, पॉलीएंट्री। सैंड स्प्राउनस आर ऑल्सो कॉल्ड सेमोफिल्स। नेक्स्ट है सेंसिटिव पिगमेंट्स आर कंटेंट इन द रेटिना ऑफ फिश इज और आर। जो सेंसिटिव पिगमेंट जो कहाँ रहता है, रेटिना ऑफ फिश में, वो कौन से हैं, वो है रोडोप्सिन और पोरफायरोप्सिन। नेक्स्ट है क्रेसस्ट्रिया गिगास इज कॉमनली कॉल्ड एज कप ऑयस्टर, है ना। साग्रीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्कॉलियोडॉन, से हमें मिलता है साग्रीन। फिर है मार्मिट्स पर्स refers to egg capsule of sharks. In which of the following periods fishes originated Ordovician? Name the fish that swims vertically. Hippocampus. Which of the following is an anadromous fish? वो है हिल्सा। Fragillaria ossinica is the main food item of oil sardine. Crafts employed in Karnataka for oil sardine fisheries is outriggers and dig out canoes. Raven fishes spawn 2 lines in a year. Fishes or fishes which use air bladder as respiratory organ is, ये क्या हो गया, Polypterus, Amia और Notopterus. All of these are correct answer. WSSBV was first reported in the Indian shrimp culture industry in the year 1994. Which of the following is not OIE listed diseases? वो है EPD. The Teleos fish has the following class of immunoglobulin. वो है IgM. Ooch disease is caused by eating fish contaminated with, किससे contaminated होता है, वो है cadmium. बैक्टीरियल किडनी डिजीज PKD इज कॉज बाय, ये है रैनीबैक्टीरियम साल्मोनेरियम। ठीक है, जो बैक्टीरियल किडनी डिजीज है वो किससे होती है, रैनीबैक्टीरियम साल्मोनेरियम से। एमसीनाइट सेल इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? वो है IPN। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ गायरोडैक्टाइलस? वो है ऑनकोमेरिक्सीडियम। ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ लैम्प मेथड इज, एंड प्रोडक्ट क्या है लैम्प मेथड का? वो है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। CMI सेल मेडिएट इम्यून रिस्पॉन्स इज फंक्शन ऑफ T सेल। बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन इज नथिंग बट LPS। ठीक है। नेक्स्ट है हे स्टैक फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ columnaris disease. The common function that affects fish eggs is saprolegmia. The causative agent of disease that can be transmitted from brood stock. Causative agent किसका? जो कि ब्रूड स्टॉक से ट्रांसमिट होती है जो डिजीज, वो है IPV, WSSV, रैनीबैक्टीरियम साल्मोनेरियम। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वाइट टेल डिजीज इज कॉज्ड बाय, ये जो वाइट टेल डिजीज है वो mRNV XSV के द्वारा होती है, कॉज्ड होती है। नेक्स्ट है ट्रोफोन्ट इज एडल्ट स्टेज टू पैरासाइट। ये क्या है, ट्रोफोन्ट जो है वो एडल्ट स्टेट है पैरासाइट की, है ना। द एंसेस्ट फॉर्म ऑफ आई मल्टीफिलिस इज कॉल्ड ट्रोमोन्ट। द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ द पैरासाइट हेलमिंथ अकेंथिक, ठीक है, अकेंथिसिफिलान इज आर्थ्रोपोड। द स्टेज ऑफ डिप्लोस्टोमम
दैट कॉजेज ब्लैक स्पॉट डिजीज इज मेटासेरिया, ठीक है। नेक्स्ट है सिफेक्स इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ EUS के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। फॉलोइंग इज अ हाइपरट्रॉफिक डिजीज, इनमें से कौन सी हाइपरट्रॉफिक डिजीज है, वो है लिम्फोसिस्टिस। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडीज किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, वो है लिम्फोसिट्स के द्वारा। हीमोटोक्रिट इज द रेशियो ऑफ सेलुलर फ्रैक्शन टू द टोटल ब्लड वॉल्यूम। When the area of hemorrhage is less than 1 to 2 millimeter, then it is called Pitta-Kai. MS-222 is A or N. And anesthetic, ठीक है। Types of complement system found in fish वो है three types है ना। Scientific name of Whale-loach is Boccia lohacata. नेक्स्ट है इकाइनोडोरस आर कॉमनली नोन एज अमेजॉन स्वार्ट प्लांट। ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर ऑफ इंडिया इज ऑर्नामेंटल फिश ट्रेड इज अबाउट 0.5%। द एग्जाम्पल ऑफ कलर चेंजिंग ऑर्नामेंटल फिश इज, एग्जाम्पल कौन सा है जो कि कलर चेंजिंग करता है ऑर्नामेंटल फिशेस में, वो है बेडिस बेडिस। द कॉमन नेम ऑफ जीफोफोरस हैलेरी इज सॉर्ड टेल। नेक्स्ट है गोनोपोडियम इज प्रेजेंट इन द ऑर्नामेंटल फिश, वो है मेल लीफ बियरर। एग्जाम्पल ऑफ एक्सोटिक ऑर्नामेंटल फिश इन इंडिया इज ट्राइकोगेस्टर ट्राइकोप्टेरस, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लोचिलस पैनकेक्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर एग बुरियर। लाइफ बियरर ऑर्नामेंटल फिशेस कम अंडर ओबोविविपोरस के अंडर पे ये आती है लाइफ बियरर ऑर्नामेंटल फिशेस। द एग्जाम्पल ऑफ अ नेस्ट बिल्डर ऑर्नामेंटल फिश वो है बीटा स्प्लेंडेंस। कीपिंग ऑफ गोल्ड फिश ओरिजिनेटेड इन, ये कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है, वो है चाइना से। साइंटिफिक नेम ऑफ गप्पी इज पोसिलिया रेटिकुलेटा। Export of ornamental fish from India is mainly contributed by the group of fishes wild collection. The first step in freshwater aquarium setting after fabrication is adding gravels. Small and short plant should be planted in the aquarium in front side में ये plant aquarium में planted किए जाते हैं। हार्मोन्स यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोनोसेक्स मेल पॉपुलेशन वो है 17, ठीक है। अल्फा मिथाइल टेस्टोस्टेरोन एंड 11 कीटो टेस्टोस्टेरोन। मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल इज कॉल्ड इनब्रीडिंग कहलाता है, ठीक है। रिलेटेड इंडिविजुअल से मेटिंग होना। टर्म इनब्रीडिंग कोफिशिएंट वॉज कॉइन्ड बाय एस राइट। Crossing XX female with YY male resulting in production of 100% male population. A cross between parents that differs in a single trait is known as monohybrid cross. Tendency of two or more genes to transmit together during inheritance is known as linkage. मतलब कि टेंडेंसी दो और दो से ज़्यादा जीन का ट्रांसमिट होना क्या होता है, एक साथ थे ना इनहेरिटेंस के दौरान, उसे हम कह देंगे लिंकेज। Phenotypic ratio for two independently assorting genes in a classical Mendelian dihybrid cross is 9:3:3:1. Hormones used for production of monosex female populations are 17 beta estradiol, ठीक है। रेंज ऑफ हेरिटेबिलिटी की जो रेंज है वो 0 to 1 है। रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज -1 to 1 की रेंज होती है किसकी, कोरिलेशन कोफिशिएंट की। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन मियोसिस, फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होता है। द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोटिक सेल साइकिल इज इंटरफेज है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है माइटोटिक सेल साइकिल की। द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ABO blood grouping is based on multiple allelism. F2 ratio in duplicate dominant epistatic is 15:1. जंपिंग जीन को हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोसोम।
विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम हैविंग मैक्सिमम आर्म रेशो, वो उसका जो बहुत ज़्यादा आर्म रेशो है वो कितना है, एक्रोसेंट्रिक है। द लोकेशन ऑन अ क्रोमोसोम वेयर अ पर्टिकुलर जीन इज लोकेटेड इज नोन एज लोकस कहलाता है, कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन लोकेटेड होता है, ठीक है, जहाँ पे पर्टिकुलर जीन लोकेटेड है उसका लोकेशन लोकस कहलाता है। अ जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एपिस्टेटिक। क्या कहलाता है, एक जब जीन का पेयर जो हाइड करता है इफेक्ट, दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देता है, वो छिपा देता है, उसे हम एपिस्टेटिक कहते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड बेसिस इज नॉट फाउंड इन आरएनए, वो है थायमिन। एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन तो पाया जाता है लेकिन थायमिन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। परसेंटेज ऑफ फिश वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू ह्यूमन बींग्स इज, जो परसेंटेज जो फिश वाटर का परसेंटेज है ह्यूमन बींग्स में अर्थ में अवेलेबल है वो 1% है। द कंट्री हैविंग हाइएस्ट फिश प्रोडक्शन इन वर्ल्ड इज, सबसे ज़्यादा जो फिश का प्रोडक्शन होता है वो चाइना करता है। द फर्स्ट ब्रेक थ्रू इन सक्सेसफुल इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ फिश थ्रू हाइपोफाइसेशन वॉज अचीव्ड इन ब्राज़ील 1935 में ब्राज़ील ने इसको अचीव किया था। नेशनल फिश फार्मर्स डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया, जो नेशनल फिश फार्मर्स डे है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है, ऑन 10 जुलाई में ये सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 8118 किलोमीटर का लॉन्ग कोस्ट लाइन है। नेक्स्ट पेपर 2 की बात करेंगे, पार्ट 2 की, ठीक है, फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर का, तो हम उसके भी क्वेश्चंस को देखेंगे। 1 हेक्टेयर ऑफ पॉन्ड्स आर इक्वल टू, जो 1 हेक्टेयर पॉन्ड है वो किसके इक्वल होगा, 1000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। नेक्स्ट है द मोस्ट इफेक्टिव फिश पॉइजन फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ सेकेंडरी और साइड इफेक्ट इज, वो है रोटिनोन। नेक्स्ट है टाइफा इज़ा, टाइफा क्या है, रूटेड एक्वेटिक प्लांट है। फिर है रिप्रोडक्टिव फंक्शन कैन बी कंट्रोल बाय, हमें यदि रिप्रोडक्टिव फंक्शन को कंट्रोल करना है तो हम किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा से कंट्रोल किया जा सकता है। इन ऑर्डर टू डीएक्टिवेट क्लोरीन रेसिड्यूज द डिकैप्सुलेटेड आर्टेमिया शुड बी डिप्ड इन, ये कहाँ पे डिप्ड किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट में डिप इसके किया जाता है। जियान फ्रेश वाटर प्राउन एग हैच आउट इज, वो है जूया। मोस्ट कॉमन एंटी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन मस्टर्ड ऑयल केक, जो मोस्ट कॉमन एंटी न्यूट्रिएंट है वो मस्टर्ड ऑयल केक में प्रेजेंट होता है, वो कौन सा है, ग्लूकोसिनोलेट्स, ठीक है। फाइंड आउट द ऑड वन आउट, वो है जिलेटिन। Limpe method of induced spawning of major carbs involve the use of GnRH analog along with our dopamine antagonist, ठीक है। Which of the following is not a neurotransmitter, इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, वो है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। Vitellogenesis is the process through which maturing oocyte in the ovary accumulate yolk. The aerial respiration it starts after 10 to 12 days of hatching in megar larvae, ठीक है। जो एरियल रेस्पिरेशन है वो स्टार्ट्स कब होता है, 10 से 12 दिन, ठीक है, 10 से 12 दिन के बाद हैचिंग इन मेगर लार्वी में। मोस्ट सुटेबल कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरीन इन एक्वाकल्चर इज, जो मोस्ट सुटेबल कंसनट्रेशन है क्लोरीन का एक्वाकल्चर में वो 0 मिलीग्राम पर लीटर, इसमें से नील है, ठीक है, कोई नहीं है। वॉट इज एडिड टू कंट्रोल अमोनिया कंसनट्रेशन इन एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस, इनमें से किसको ऐड किया जाता है अमोनिया कंसनट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक्वाकल्चर प्रैक्टिस में, वो है जियोलाइट को। विच वन इज द डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इनमें से जो सीडोमोनास है ना वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। यूरिया कंटेन्स 46% ऑफ नाइट्रोजन, कैसा होता है इसका फॉर्मूला, NH2CONH2। फिल इन द ब्लैंक्स रिफर्स टू द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले इन द सॉइल, वो है सॉइल टेक्सचर, ठीक है, रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड सिल्ट और क्ले, ठीक है। अरेंजमेंट क्या हो जाएगा इनका, सॉइल स्ट्रक्चर ना। फिर नेक्स्ट है गैस बबल डिजीज इज कॉज्ड बाय सुपर सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो गैस बबल डिजीज होती है वो सुपर सेचुरेशन जब ऑक्सीजन का होता है उसके कारण होती है।
Development of embryos without genetic contribution from male parent is called gynogenesis. Number of megalopastase in mud crab is वो है 1. पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट इज प्रिजर्व्ड इन ग्लाइसेरिन, ठीक है, ग्लिसरीन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट इज प्रिजर्व्ड, उसको एक्सट्रैक्ट को प्रिजर्व किस में करते हैं, ग्लिसरीन में। वाटर फ्रीज इज अ कॉमन नेम ऑफ, ये है क्लैडोसेरॉन्स का जो है ये वाटर फ्रीज कॉमन नेम है इसका। फिर है सिरोनोमिड्स लार्वी कम अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम के अंडर पे आती है। बेस्ट नेचुरल फीड फॉर ब्रैकियोनियस, ठीक है, प्लिकेटिलाइज इज वो है क्लोरेला। फिर है इन्फ्यूजोरिया इज गिवन एज लाइफ फूड टू द फिशेस, वो है जस्ट आफ्टर यॉर्क सैक एब्जॉर्प्शन। प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्वाकल्चर टू इनलैंड फिश प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 65% जो है इसका कंट्रीब्यूशन है एक्वाकल्चर का इंडियन फिश प्रोडक्शन में। इन्फिल्ट्रेशन रेट इज़ मैक्सिमम इन विच टाइप ऑफ सॉइल, वो है सैंड, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है सबसे ज़्यादा होता है किस पे होता है, सैंड में होता है। परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन, इसका जो सैंड का क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। फिर है परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन इन मीडियम प्रोडक्टिव पॉन्ड शुड बी इन द रेंज ऑफ 0.5 to 1.5, इसका रेंज होता है। लाइम विथ रिलेटिव न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू ऑफ 100 इज वो है कैल्शियम कार्बोनेट। डाइएटम रिफर्स टू, डाइएटम किस पे रिफर्स करता है, बैसिलेरियोफाइसी पे। रेस्टिंग एग्स इन रोटीफोर्स आर रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, से ये रेस्टिंग एग्स रोटीफोर्स में रिलेटेड है। ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एमिनो एसिड, इनमें से थ्रियोनाइन जो है वो एसेंशियल एमिनो एसिड है। For optimum fish production, the soil should have total available phosphorus in the range of 3 to 6 milligram per 100 gram soil. जो ऑप्टिमम फिश प्रोडक्शन के लिए सॉइल जो है उसमें जो अवेलेबल फॉस्फोरस का रेंज है वो 3 to 6 मिलीग्राम पर 100 ग्राम सॉइल में होना चाहिए। नेक्स्ट है डायमंड शेप स्ट्रक्चर ऑफ द कॉजल रीजन इज द आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स ऑफ, ठीक है, सिरिनस मृगाला फ्राई। Michael's medium is used for phytoplankton culture. Next है methionine is spared by cysteine, ठीक है। फिर है कीमोस्टेट इज टाइप ऑफ एल्गल कल्चर, वो है कंटिन्यूस। Which nutrient is considered as key limiting factor in freshwater ponds in India, वो है phosphorus। जो इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है वो कंसिडर करता है की लिमिटिंग फैक्टर फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में इंडिया में, वो है phosphorus न्यूट्रिएंट। पॉन्ड डाइक स्लॉप फॉर सैंडी लोम टाइप सॉइल शुड बी कितना होना चाहिए, 1:2.5। For 1 hectare pond area, 30 to 40 pigs are sufficient to fertilize the pond water for fresh water aquaculture. Energy loss from one tropic level to other is, जो एनर्जी का लॉस होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में वो है 90% का। The headquarters of Central Institute of Freshwater Aquaculture is at, वो है भुवनेश्वर में हेडक्वार्टर है किसका, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर का। Primary productivity is measured by using radioactive tracers high 14C. The national fish of India is, national fish इंडिया की कौन सी है, वो है इंडियन मैकरल। Which of the following is a bottom soil sampler, इनमें कौन सा है, एक्टमैन क्रैब। Dairy's root powder causes damage to respiratory system. पोल कल्चर इज मेनली यूज फॉर म्यूजल, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ सॉइल पार्टिकल इज लेस देन 0.002 मिलीमीटर, द सॉइल विल बी क्या होगी सॉइल, क्ले सॉइल कहलाएगी। इसका पार्टिकल जो है 0.02 से मिलीमीटर से कम होगा। द टर्म क्लाइनोग्रेड इज एसोसिएटेड विथ ऑक्सीजन से एसोसिएटेड है।
The optimum stocking density of Indian major carp recommended for earthen nursery is 3 to 5 million per hectare. Which one is the lethal for aquatic animals? वो है नाइट्राइट, ठीक है। फिर है विच ब्लू ग्रीन एल्गी प्लेज अ मेजर रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो है फिलामेंटस हेटोसाइटोसिस्टस एरोबिक, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं फिलामेंटस, हेटोसाइटोसिस्टस और एरोबिक। साइनोबैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन एट द रेट ऑफ, साइनोबैक्टीरिया तो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, लेकिन किस रेट पे करता है वो? 14 to 50 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो है लाइटनिंग। Which two forms of nitrogen are most suitable as nutrient in aquaculture? इनमें से जो दो फॉर्म है नाइट्रोजन के वो सुटेबल होते हैं ठीक है न्यूट्रिएंट एक्वाकल्चर में, वो है नाइट्रेट और अमोनिया। इन एक्वाकल्चर विच वन इज द मोस्ट सुटेबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो है बैक्टीरियल इनोकुलम। Which metal is involved in the process of binding of enzyme to nitrogen during biological nitrogen fixation, वो है iron. Among the carriers of biofertilizer, which one has long shelf life, वो है charcoal. Next है an aquatic system loses nitrogen through denitrification process. विच वन इज़ अमीनो एसिड, उनमें से प्रोलाइन जो है अमीनो एसिड है। फिर है विच मायोफाइब्रिलर प्रोटीन्स इज कॉल्ड थिक फिलामेंट प्रोटीन, वो है मायोसिन। एंजाइम्स रिलीज बाय द स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड इज नोन एज पेप्सिन, जो कि एंजाइम रिलीज करता है किसे? स्टमक से डाइजेशन ऑफ फूड के दौरान पे, वो है पेप्सिन। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ लाइसिन यील्ड्स कैडावेराइन। माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया बेस्ड एनायनिक पॉलीसेकेराइड इज, वो है जैंथन गम। सरफेस एक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ द मायोफाइब्रिलर प्रोटीन्स आर, वो है फोमेबिलिटी। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ विच मायोसिन इज 5.4। प्रिंसिपल फिलिंग मीडियम इन द फिश कैन इज ब्राइन, ठीक है। फ्लेक्सिबल पाउचेस आर मेड फ्रॉम, फ्लेक्सिबल पाउचेस जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? लैमिनेट्स प्लास्टिक से बने हैं। फिश कैन बी कैटेगराइज्ड इन लो एसिड फूड के नाम से ये कैटेगराइज है, ठीक है, लो एसिड फूड। द टाइम रिक्वायर्ड इन मिनट टू डिस्ट्रॉय 90% ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया और इट्स स्पोर एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज नोन एज डी वैल्यू के नाम से इसे जाना जाता है। Species of sardine used in canning in India is Sardinella longiceps, which is not an intrinsic factor for the growth of microorganism, वो है relative humidity, intrinsic factor नहीं है microorganism की growth के लिए। Human botulism is caused by toxin type A, type B और type E. All of these are correct answer. Botulinum toxin associated with fish and fishery products is type E. मीडिया यूज फॉर साल्मोनेला आइसोलेशन इज, साल्मोनेला के आइसोलेशन के लिए जिस मीडिया का यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है? बैड और पैकर आगार। Mycotoxicosis is the syndrome results from the ingestion of molds, वो है Penicillium and Aspergillus species. In situ bioremediation is highly dependent on site conditions and soil properties. The outcome of bioremediation process depends on biomass concentration, enzyme activities and population diversity of microbe. नेक्स्ट है बायोरिएक्टर्स आर कॉमनली यूज टू रिमूव टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स, वो है फ्रॉम सॉलिड वेस्ट ओनली। थ्रू बायोरेमेडिएशन कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर कैन बी ब्रॉट टू द लेवल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स, वो है विद इन 6 months। नेक्स्ट है साइड स्लोप ऑफ डाइक मेनली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल। ये जो साइड स्लोप है ना डाइक का, वो किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है।
डेप्थ ऑफ एन एक्वाकल्चर पॉन्ड मेनली डिपेंड्स अपॉन, आप नॉर्मली बात है एक्वाकल्चर का पॉन्ड के डेप्थ बताना है तो स्पीसीज टू बी कल्चर्ड उस पर भी डिपेंड करता है। विच टाइप ऑफ फार्म्स इज मोस्टली सुटेबल फॉर सेमी इंटेंसिव एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस, वो है पंप फीड। फिर है इन प्लेन टेबल सर्वाइविंग एलिडेट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग लाइन ऑफ साइट। विच इज़ हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल क्या है, वो है पीट है, ठीक है, सैंडी तो होगी नहीं, ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो पीट है। इन रेसवेज वाटर फ्लोज, वाटर रेसवे में जो वाटर का फ्लो होता है वो कंटिन्यूसली होता रहता है। पैडल व्हील एरेटर्स आर विच टाइप ऑफ एरेटर, ये सरफेस टाइप ऑफ एरेटर है। फिर द मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्म इज टू, ये कौन सा है, अवॉइड सॉइल इरोजन। इसका जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्म है तो इसको क्या होता है, वो उसका क्या होता है, सॉइल इरोजन को अवॉइड करना। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इन फिश, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है फिश में, वो है थाइमस। सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स इन फिश आर, इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल होती है फिशेस में वो कौन सी है, लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन फिश, फिश में एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए बी सेल रिस्पॉन्सिबल है। थाइमस मेनली प्रोड्यूसेस, टी सेल में ये थाइमस प्रोड्यूसेस है। फिर है बैंक्रप्सी डिजीज इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडिया बोट्यूलिनम। फिर नेक्स्ट है सैडल लाइक लेसन्स आर सीन इन विच टाइप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, वो है कॉलमनरी। फिर है कैराटो मलेशिया इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होते हैं। मेन एनवलप प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन ऑफ WSSB VP28। नेक्स्ट है कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोल्ड वाटर बिब्रियोसिस और हिट्रा डिजीज इज बिब्रियो साल्मोनिडिसिडा। फिर नेक्स्ट है स्टेनिंग मेथड यूज फॉर बैक्टीरियल डिफ्रेंशिएशन इज ग्राम स्टेन, जो है स्टेनिंग मेथड है जो कि बैक्टीरियल डिफ्रेंशिएशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है लॉबस्टर हैव 5 नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्लैंक्टोनिक लार्वल स्टेजेस। फिर नेक्स्ट है डोलियोलेरिया इज द लार्वल स्टेज ऑफ सी कुकुम्बर, का ये लार्वल स्टेज है। फिर नेक्रा इज कॉल्ड मदर ऑफ पर्ल, मदर ऑफ पर्ल के नाम से कौन जाना जाता है, नेकर। फिर नेक्स्ट है मसल आर, ये है फिटर फीडर मसल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्रीजल सिम्टम फॉर लार्वल रियरिंग इज फॉलोड इन लॉबस्टर। नेक्स्ट है आइसोक्राइसिस गाल्बेना इज यूज्ड एज फीड फॉर न्यूली हैच्ड ऑरिकुलेरिया लार्वी ऑफ सी कुकुम्बर। नेक्स्ट है गुनाड, जो गुनाड है वो नेम और साइट ऑर्गन है, इज मोस्टली प्रिफर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग फॉर आर्टिफिशियल पर्ल प्रोडक्शन। यदि हमें आर्टिफिशियल पर्ल प्रोडक्शन की ग्राफ्टिंग करनी है उस दौरान पे क्या होता है, गुनाड एक नेम साइट है और ऑर्गन है, उसको प्रिफर किया जाता है। कलर ऑफ लॉबस्टर एग इज, कलर जो है लॉबस्टर एग का वो है पाइन ग्रीन। इन मोस्ट ऑफ द क्रस्टेशियन सेल फिशेज मेकिंग टेक्स प्लेस बिटवीन, किसके बीच में होता है, हार्ड सेल मेल एंड फ्रेशली मोल्टेड फीमेल। नेक्स्ट है प्रोटेंड्रस हार्माफ्रोडाइट बिहेवियर इज फाउंड इन विच फिशेज। प्रोटेंड्रियस हार्माफ्रोडाइट बिहेवियर जो हमें देखने को मिलता है वो सी वास में हमें देखने मिलता है। द नंबर ऑफ लार्वल स्टेज इन स्काइला सेरेटा आर, कितने हैं ये, 6 हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट पब्लिक एक्वेरिया इन द वर्ल्ड वॉज डिस्प्लेड इन इंग्लैंड में, ये डिस्प्ले हुआ है फर्स्ट पब्लिक एक्वेरिया, ठीक है। फॉर कीपिंग 1 सेंटीमीटर ऑफ फिश, 1 सेंटीमीटर फिश रखने के लिए द एरिया सरफेस एरिया ऑफ द एक्वेरियम कितना होना चाहिए, सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। गल्फ ऑफ कच्छ एंड लक्षद्वीप आर हाईली पोटेंशियल एरियाज फॉर द ऑर्नामेंटल फिश। जो गल्फ ऑफ कच्छ और लक्षद्वीप का जो गल्फ है उसमें हाईली पोटेंशियल एरिया में ऑर्नामेंटल फिश के लिए, कौन सी फिश के लिए, वो है मेराइन फिश के लिए। फिर है सोवंकिन इज अ वेराइटी ऑफ, वो गोल्ड फिश की ये एक वेराइटी है। नेक्स्ट है एंजल फिश बिलोंग्स टू द फैमिली
सिक्लिडी फैमिली से ये बिलोंग करता है। द एग्स ऑफ IMC, ठीक है, हैव अ लार्ज peribateline space and during swelling they increase their size by about 10 times. The fecundity of IMC ranges 1 to 2 lakh per kilogram body weight. Under natural conditions, the Indian major carp spawn वो होगा once a year. Next है normally for wet bund, ठीक है, बंद a catchment of 20 to 100 times of the area of the bund is considered ideal for breeding. Next है the spawn of IMC can be stocked in a well-managed pond with adequate fish food organism as high as 10 million per hectare. नेक्स्ट है कटला इज अ सरफेस फीडर विच फीड्स ऑन। कटला क्या है? एक सरफेस फीडर है जो कि क्या फीड करता है? जू प्लैंकटन को ये फीड करता है। डायरेक्ट वाटर बॉडी, ठीक है, विच फिश स्पीसीज इज मोस्ट सुटेबल फॉर एक्वाकल्चर। इनमें से जो है वो है मैगर, ठीक है। फिर है विच इज़ द स्टेट फिश ऑफ मणिपुर। कौन सा जो स्टेट है वो फिश ऑफ मणिपुर है? वो है पेंगवा, ठीक है। हाउ मच नाइट्रोजन इज सफिशियंट फॉर 1 हेक्टेयर ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर पर ईयर। कितनी नाइट्रोजन सफिशियंट है 1 हेक्टेयर कंपोजिट फिश कल्चर के लिए? वो है 100 किलोग्राम नाइट्रोजन। बिफोर मेटामॉर्फोजिंग इनटू पोस्ट लार्वी मैक्रोब्रेकियम रोजेनवर्गी पासिस थ्रू, ये 11 लार्वल स्टेज से पास होती है। नेक्स्ट है माइसिस स्टेज इन टाइगर श्रिम्प लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज? वो 4 दिन का है। आफ्टर रिमूवल द पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर इमीडिएटली केप्ट इन एब्सोल्यूट अल्कोहल इन फियर्स और बॉटल्स फॉर प्रिजर्वेशन। यदि हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स को आफ्टर रिमूवल, तुरंत जब निकालने के बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड को जल्दी से हम किस में रख देते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल में रख देते उसके प्रिजर्वेशन के लिए। Healthy spawners of IMC are stocked in the rate of 1000 to 2000 kilogram per hectare in root stock ponds. Next है in 1955 H. Chaudhary first time successfully spawned Asomus dendricus by pituitary injection. नेक्स्ट है मैराइन पर्ल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। जो मैराइन पर्ल्स है वो किससे हमें मिलता है? वो है पिंटाडा फ्यूकाटा से हमें इस फाउंड होता है। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट नंबर ऑफ सेलर्स आर। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। When there is only one seller in the market then it is called, यदि सिर्फ एक सेलर बाजार में है तो उसे हम मोनोपोली बोलते हैं। फिर है होल सेलर्स आर। होल सेलर क्या होते हैं? कि मर्चेंट मिडिल मैन होते हैं। अल्टरनेटिव रूट्स थ्रू विच गुड्स रीच फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन पॉइंट इज कॉल्ड मार्केटिंग चैनल। वट इज़ नॉट ट्रू अबाउट माइक्रो क्रेडिट के नाम से क्या ट्रू नहीं है? वो है मैन टारगेटेड इज़ नॉट ट्रू। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ नाबार्ड वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर। किस ईयर में इनिशिएट हुआ था? वो हुआ था 1992 में। Organizational characteristics of a market which influence the nature of competition and pricing and affect the conduct of business firm is called market structure के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है मीडियम टर्म लोन टुगेदर विथ लॉन्ग टर्म लोन इज कॉल्ड। यदि मीडियम टर्म जो लॉन्ग है वो एक साथ, मतलब लॉन्ग टर्म लोन के, उसे हम क्या बोलेंगे? टर्म लोन कहा देते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम फॉर एक्टिव fishermen in the Indian country is being implemented by which agency? जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ग्रुप है एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो स्कीम है किसके लिए? फिशरमैन के लिए। वो किस एजेंसी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया? वो नाबार्ड के द्वारा इम्प्लीमेंटेड है। फिश मील कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, सबसे ज़्यादा इस पे होता है फिश मील में। नेक्स्ट है ड्राई आइस यूज इन फिश प्रिजर्वेटिव इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है रेंसिडिटी इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट का ये, ठीक है। फिश मैन्योर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सार्डिनेस दैट आर लैंडेड इन अबंडेंस एट मालाबार कोस्ट इज नोन एज फिश गुआनो।
A products prepared from air bladder of perches and scanid is called isinglass. नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, NFDB इज लोकेटेड एंड कहाँ पे ये लोकेटेड है, वो है हैदराबाद में. रेडियो इम्यून एसे RIA is the technique to measure concentration of antigen. UV-VIS spectrophotometer is based on principle of light transmission. Name a radioactive material. radioactive material का नेम क्या है, यूरेनियम. नेक्स्ट है ग्लेजिंग इज डन बाय डिपिंग फ्रोजन फिश इन वाटर. अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन के लिए है वो है DNA बार कोडिंग. तो हमारे यहाँ पे जो APPSC फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर का पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो पेपर था हमने यहाँ पे उसे सॉल्व किया है. यहाँ पे आपकी जो वीडियो सीरीज़ होती है वो कंप्लीट होती है. आपको वीडियो सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड GK पे और यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड GK पे. थैंक यू.